भूली हुई नेकी। मुदस्सिर मियाँ, आज आपने फिर घर का काम नहीं किया। मुदस्सिर अपनी जगह पर खड़ा हो गया और मुदबाना अंदाज में कहा, मास्टर साहब, आपको तो पता ही है कि मेरे अबू गांव के वडेरे खान आसिफ के मुलाजिम हैं और पिछले 3 माह से मेरे अबू को तनख्वाह नहीं मिली। इसी वजह से मैं नई कापियाँ नहीं खरीद सका और आज तो भूखे पेट स्कूल आना पड़ा। ये कहते ही वो आबदीदा हो गया। उसे यूं रोता देखकर उस्ताद ने आगे बढ़कर उसे दिलासा देते हुए कहा, अरे बेटा, रोते नहीं है। मुझे क्या पता था कि आपने नाश्ता नहीं किया। शाबाश बेटे, आंसू पोंछ लो, मैं तुम्हारे लिए बिस्किट मंगवाता हूँ। इसी जमात में वडेरे आसिफ का बेटा अयूब भी पढ़ता था। वो भी अपनी जगह से खड़ा हुआ और उस्ताद से कहा, मास्टर साहब, मैं अपने अब्बू से इस सिलसिले में बात करूंगा। मुझे उम्मीद है कि वो मुदस्सिर के अब्बू की तनख्वाह की अदायगी जरूर करेंगे। जब तक मैं अपनी नई कॉपियाँ मुदस्सिर को दे देता हूँ। उसने बैग से नई कॉपियाँ निकाली और आगे बढ़कर मुदस्सिर के हवाले कर दी। अयूब की हमदर्दी का जज्बा देखकर सब बच्चों ने तालियां बजाईं और उसको दाद दी। उस्ताद साहब ने भी शफकत से उसके सर पर हाथ रखा और शाबाश दी। वो गांव का वाहिद प्राइमरी स्कूल था जहां वडेरे और किसानों के बच्चे एक साथ तालीम हासिल करते थे। इस स्कूल के उस्ताद का नाम अब्बास खान था। वो निहायत ईमानदार, फर्ज शनास और रहम दिल इंसान थे। दूसरे दिन मुदस्सिर काफी खुश नजर आ रहा था। उसने उस्ताद को बताया, मास्टर साहब, मेरे अब्बू को तनख्वाह मिल गई है और अब घर के हालात पहले से बेहतर हैं। मैं मशकूर हूँ अपने दोस्त अयूब का, जिसने अपने वालिद से सिफारिश की। उस्ताद अब्बास ने मुस्कुरा कर कहा, अरे भाई, इसमें सिफारिशें कैसी? आपके वालिद साहब ने मेहनत की और ये उनका हक था। आज से हर बच्चा ये अहद करेगा कि वो सख्त से सख्त मेहनत करे और इल्म की ताकत से अपने हालात का मुकाबला करे और बड़ा होकर एक ईमानदार और सच्चे पाकिस्तानी होने का सबूत दे। बहुत सा वक्त गुजर गया। इस स्कूल के बच्चे एक दूसरे से जुदा होकर आज बड़े बड़े ओहदों पर तैनात थे। कोई अफसर बन गया, कोई बाहर चला गया तो कोई उस्ताद। वडेरे आसिफ के बाद घर के हालात बदतर हो गए। उसके छोटे भाइयों ने जमीन जायदाद बेच दी थी। उन्होंने अपने भतीजे अयूब को जमीन का हिस्सा नहीं दिया और यूं वो अपने बूढ़े वालिदा के साथ शहर आ गया और किराए के मकान में रहने लगा। अयूब BA पास था और किसी नौकरी की तलाश में दरख्वास्त दे रहा था। आज उसे इंटरव्यू का खत वसूल हुआ तो वो बहुत खुश हुआ। उसने अपनी वालिदा से दुआएं ली और मुकर्ररा वक्त पर रवाना हो गया। इंटरव्यू के लिए बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता थी। आखिर काफी इंतजार के बाद उसका बुलावा आया। वो इंटरव्यू के लिए कमरे में दाखिल हुआ। 3 मुअज़्ज़ज़ शख्सियात उसके सामने मौजूद थीं। सबने बारी बारी उसके कवायफ पढ़े। उनमें से 2 तो उमर रसीद थे, मगर एक शख्स अयूब का हम उम्र था। अयूब को महसूस हुआ कि उसने कहीं उस शख्स को देखा है, मगर उसे याद नहीं। मुख्तलिफ सवालात के बाद उन्होंने आपस में बाहमी मशवरा किया और फिर जो अयूब का हम उम्र था वो बोला, अयूब साहब, अगर बचपन में आपने एक गरीब किसान के बच्चे की मदद ना की होती तो आपके सामने बैठा ये खाकसार मुदस्सिर न जाने कहाँ होता। अयूब को सब याद आ गया। सामने बैठा शख्स उसका हम जमात मुदस्सिर था, जो अपनी मेहनत से कंपनी का एक बड़ा अफसर बन गया। फिर तो दोनों दोस्त एक दूसरे के गले मिले। दोनों एक दूसरे के आंसू पोंछ रहे थे और अपने उस्ताद को याद कर रहे थे, जो अब इस दुनिया में नहीं थे। वापसी पर नौकरी का खत अयूब के हाथ में था।